अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जिस आमिर लियाकत की डेथ पुरस्रार तरीके से हुई तो बहुत सारे लोगों को शकूक व शहबात थे कि कहीं उनको जहर दिया गया है या मारा गया है। तो एक शहरी ने जो है दरख्वास्त दी थी आमिर लियाकत के हवाले से कि जो उनके चाहने वाले मद्दा हैं उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ इंसिक्योरिटी के आमिर लियाकत को किसी ने मारा है, किसी ने जहर दिया। और ज़्यादातर जो इशारा किया जा रहा था वो दानिया शाह की जानिब से किया जा रहा था और दानिया शाह ने भी उस पर खुलकर जवाब दिया और कहा कि जब मेरे शौहर ने मुझे अपनी ज़िंदगी में माफ़ कर दिया तो ये तो लोग कौन होते हैं मुझ पर मुकदमा करने वाले, ये मियाँ बीवी का मामला था और ख़त्म हो गया। तो मैं लोगों को जो जवाब है इद्दत से बाहर निकल कर दूंगी, कानूनी चाराजोई करूंगी। तो अदालत की तरफ से जो है पुलिस को हुक्म दिया गया, पुलिस को ख़त लिखा गया कि आमिर लियाकत का जो है पोस्टमार्टम किया जाए। तो आमिर लियाकत की सबसे पहली बीवी हैं बुशरा इकबाल, उनका सबसे पहले मौक़िफ़ सामने आता है कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करना जब फैमिली ने इजाज़त नहीं दी तो नहीं करना चाहिए। और जब आमिर लियाकत इंसाफ के लिए दुआइयाँ दे रहे थे, बार बार कह रहे थे मेरी ऐसी तस्वीर वीडियोज़ वायरल की गई हैं दानिया शाह के लिए पर कोई कानूनी चाराजोई की जाए, तो उस वक्त ये इंसाफ कहाँ था, ये शहरी कहाँ थे, ये लोग कहाँ थे। तो अब जो है ये ढोंग ना रचाया जाए पोस्टमार्टम करके। और इस्लाम किसी तौर पर भी इजाज़त नहीं देता किसी भी लाश को जो है अज़ियत दी जाए, निकाला जाए, उसको चीरा फाड़ा जाए। ना सिर्फ बुशरा इकबाल की जानिब से तमाम शोबिस की शख्सियात ने भी इस बात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है। बुशरा अंसारी ने कहा है कि उनकी जिस डेथ हुई अल्लाह किसी दुश्मन की भी ना करे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी सोशल मीडिया। हम सब ने देखा कि आमिर लियाकत की डेथ किस तरह हुई। ज़रा सुनिए बुशरा अंसारी क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बुशरा अंसारी। आज आप लोगों से मुखातिब होने को जी चाहा। बहुत तकलीफ में है हम सब। पिछला पूरा हफ्ता हमने एक बहुत बड़े दुख को देखा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का यूं जाना इस दुनिया से न सिर्फ उनके दोस्तों को बल्कि दुश्मनों को भी दुखी कर गया। देखिए, यूं तो दिन मुकर्रर है, हर किसी ने जिस वक्त उसका टाइम मुकर्रर है तब जाना है। हो सकता है वो वैसे भी चले जाते, लेकिन जिस अंदाज में वो गए हैं, खुदा करे कि ऐसे किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। हम सब ने अपनी आंखों से देखा एक इंसान को इतना उरूज में, फिर इतना बुरी तरह उनके साथ जवाल भी देखा। लेकिन फिर वही बात है, सभी कहते हैं कि उनकी गलतियां हैं और फिर सोशल मीडिया ने भी तो उनकी गलतियों को बहुत अच्छी तरह से उजागर किया। सोशल मीडिया एक ऐसी खौफनाक बला है जिसका कि मैं समझती हूँ कि कुरान में जिक्र जिन बलाओं का है उनमें से एक बड़ी बला का नाम सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है नेगेटिविटी से, उनको कोसने देना, उनको बुरा भला कहना, जो तो हमें इस्लामी तालीमात के हिसाब से बहुत कुछ सिखाया जाता है। हम खुद बड़े गुनाहगार हैं, बहुत सी कमतरियां हैं हमें, लेकिन हम दूसरों को जरूर बताना चाहते हैं कि यूं बैठो और ये खाओ और इधर मुंह ना करो और इधर ना करो। और सबसे अहम कुछ चीजें जो बताई गई हैं वो ये है कि दूसरों का पर्दा रखो। तो पर्दा तो हम नहीं रखते, उल्टा उनको बर्बाद करके उनको मौत के कुएं में धकेल देते हैं। खैर, फिर वही बार बार कहूँ कि बार बार कहने वाली बात क्या कि गलती उनकी ज्यादा थी, मगर उस गलती का उन्होंने खमियाजा भी सबसे ज्यादा खुद ही भुगता। यहां तक कि एक शख्स अपनी गलतियों की वजह से मर गया, अब उसको बख्श दीजिए। अब पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या उसकी पोस्टमार्टम की नई नई बातें सुन रही हैं। तो किसी आम शहरी ने अपना इस वक्त शोहरत हासिल करने का दिल चाहा होगा, उनका जो भी उनका नाम है, मुझे नाम नहीं आता। उन्होंने पिटीशन फाइल किया कि अब उनकी कब्र को उधेड़ा जाए और चेक किया जाए कि क्या हो रहा है। एक तो पहली बात है कि आमिर लियाकत को कोई कत्ल क्यों करेगा, वो तो रोज मर रहे थे, सब मिलके मार रहे थे उनको, हम सब मार रहे थे, तो वो तो मर ही जाना था उन्होंने। अच्छा, अब कत्ल की वजह ना मिली तो कुछ और वजह मिलेगी, तो फिर क्या परेशानी होगी। उनके बच्चों को आप लोग ताने मारेंगे, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, इसने ये किया होगा, इसने वो किया होगा, ये यूं मर गया। इसलिए उनकी फैमिली नहीं चाहती होगी कि ये उधेड़बुन हो और फिर एक किसी प्रोसेस से वो गुजरे और उनको वजियत दी जाए। तो मेरा ख्याल है मैं ये दरख्वास्त करूंगी मजिस्ट्रेट साहब से कि वो जो आम शहरी इस वक्त बहुत खास बन गया है उसको साइड पे करें और उनकी अपनी फैमिली और उनके बच्चों की बात सुने और उनके फैसले को अहमियत दें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अफेक्टेड ही वो लोग हैं। अभी तो उन्हें और बहुत सी चीजों को फेस करना है। अभी तो पता नहीं कौन कौन उठ के तो उनसे उनके अपने हुकूक मांगेगा, तो वो बच्चे बेचारे क्या करें बताएं। आपके टीनेजर बच्चों को अगर ये सब फेस करना पड़े बगैर किसी गलती के, तो उन पर रहम कीजिए। आप भी कैसा लगेगा आपको अगर आपके बच्चे जो हैं उनको लोग ताने मारे, उनके बाप की गलतियां बताएं, फिर जो भी मैं दोहराना नहीं चाहती, तो खुदा के वास्ते इस पर नजरसानी करें और ये पोस्टमार्टम वाली ऑर्डर्स को प्लीज वापस लें। अब आमिर लियाकत चले गए हैं, उनको बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनके बच्चों के लिए कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, बुशरा अंसारी का बयान आपने सुना। उसके बाद उशना शाह ने भी यही कहा है कि आमिर लाकत का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। वसीम बदामी ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये जो पोस्टमार्टम वाली कहानी है, अब जब उनकी तदफीन कर दी गई है, जब उनकी फैमिली नहीं चाहती उनके बच्चों पर रहम किया जाए, उन पर रहम किया जाए और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे और कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि कोई और शख्स ऐसे सोशल मीडिया की जो उसका सामना ना करना पड़े। जैसे दानिया शाह ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आमिर लाकत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको डिप्रेशन में धकेल दिया। तो ऐसे इकदाम की ज़रूरत है, कानून साजी की ज़रूरत है, लेकिन इस बात की ज़रूरत कतई नहीं है कि आमिर लाकत का पोस्टमार्टम किया जाए। तो और बहुत सारे शोबी शख्सियात ने यही कहा है कि आमिर लाकत का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। फैमिली से भी अभी कंसर्न किया जाएगा अदालत की जाने से कि उनकी फैमिली इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि फैमिली ने पहले ही कह दिया था आमिर लाकत को किसी किस्म की अजियत और तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन जो लोगों का सीधा सीधा वार है वो दानिया शाह पर है। आप देखो दानिया शाह इद्दत के बाद उनको कोई जवाब देती हैं या नहीं देती, क्योंकि उनकी वालदा भी यही कह रही हैं कि लोगों ने अब हमारी जिंदगियां आज़ाद कर दी। आमिर लाकत की डेथ के बाद हम पर तरह तरह की बातें की जा रही है, दानिया शाह की किरदार कुशी की जा रही है। जब आमिर लाकत ने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि मैं दानिया शाह को माफ कर चुका हूँ, वो ऑडियो भी मैं पुलिस को अगर जरूरत पड़ी तो मैं पेश कर दूंगी, लेकिन दानिया शाह को अब इस किस्से से निकाल दिया जाए, दानिया शाह को निकाल दिया जाए इस किस्से से, लेकिन आमिर लाकत की जायदाद में से ना निकाला जाए। दानिया शाह की माँ का ये मौकफ है, क्योंकि आमिर लाकत अपनी जिंदगी में ही कह चुके थे कि जो कुछ भी है अब दानिया का है, बाकी बीवियों को मैं दे चुका हूँ जो भी देना है। लेकिन अभी तक उनका कोई वसीयतनामा सामने नहीं आया कि किसको जो है कितनी जायदाद मिलेगी, दानिया शाह की है सारी या फिर बुशरा इकबाल के बच्चों की है या फिर तूबा की है। ये तो जब वसीयत आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी तक पुलिस ने आमिर लाकत का घर भी सील किया हुआ है, उनका फोन भी उनके पास है कि किसको आखिरी कॉल की, आखिरी मैसेज किसका आया, और तहकीकात जब तक होंगी तब तक किसी को घर में जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ बुशरा इकबाल और उसके बच्चों के अलावा। तो देखते हैं आगे तहकीकात होती हैं या नहीं होती है। पोस्टमार्टम की दरखास्त फैमिली को दी गई है, फैमिली रिजेक्ट कर देती है और अदालत जो है इस पर फैसला खत्म कर देती है, क्योंकि एक शहरी की जानिब से एक दावा किया जाना, क्योंकि जब फैमिली इजाजत नहीं देती तो एक शहरी नहीं करा सकते किसी भी शख्स की लाश का पोस्टमार्टम। यही सब लोगों का कहना है और मेरा ख्याल से कानून भी यही कहेगा, क्योंकि एक शहरी की बात में इतना दम नहीं हो सकता जितना फैमिली की बात में हो सकता है। जब फैमिली नहीं चाह रही कि पता चले उनकी डेथ क्यों हुई, अगला यही दुआ करेंगे अगला उनका अल्लाह जहान अच्छा करे। और बाकी जो है आमिर लाकत के बारे में भी बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो अभी भी उनको रुक जाना चाहिए। वैसे हम बहुत लेक्चर देते हैं कि अब आमिर लाकत की डेथ से हमें सीख जाना चाहिए, लेकिन जहाँ रेटिंग का और व्यूज़ का चक्कर होता है वहाँ हम किरदार कुशी करने से भी ग्रेज नहीं करते, चाहे वो आमिर लाकत हो या दानिया शाह से भी गलती हो गई है। अब उसने अपनी गलती मान ली तो अब उसको डिप्रेशन में ना भेजा जाए, उसके किरदार पर बातें ना की जाए, फिर आप में और दानिया शाह में शायद कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।